तो जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं मैथ की दुनिया की ओर। मैथ की दुनिया की ओर कहने का सेंस सवालों की दुनिया की ओर। और सवालों की दुनिया की ओर मैंने आपको 3 बार ले जा चुका है इसी लेक्चर में, या इसी पार्ट में हम आपको 3 बार ले जा चुका है। पहले पार्ट में हमने देखा था, या पहले डे में देखा था हमने सातत्य तथा अवकलनीयता, जो हमने चैप्टर पाया था, यानी कि डिफरेंस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी में। उसमें हमने आपको सातत्य के बारे में या सातत्य से आपको परिचित कर दिया था। लेकिन उसके जो अगला डे जो हमारा आया, जो डे नंबर 2 आया, उसमें हमने आपको उसकी प्रश्नावली पर बात किया, यानी उसको सवालों को ख़त्म किया। उसके बाद हमने जो हमारा डे नंबर 3 हुआ, उसमें हम अवकलन को शुरू कर दिया। और अवकलन को शुरू करने के बाद उसमें हमने फार्मूलों पे बात किया। और फार्मूलों के बात करने के बाद, यानी कि इन सबों का शेयर करने के बाद, हमने आज आया है किस पे, अवकलन, यानी कि इसके प्रश्नावली पे। प्रश्नावली जो है वो सभी फार्मूला पे आधारित है, जो कल आपको बता दिया गया है। अगर आप उस फार्मूले का क्लास नहीं देखे हैं तो शायद ये आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए उसको देखना मत भूलिएगा। और आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कि जो अवकलन के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से जाएंगे। तो बने रहिए इसी के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए अगर आपके साथ कभी या बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आ जाए, 1 नंबर देख ले, चल जाओ, धोखा दे देता है, डी बाई डी एक्स हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे 4 रह जाए। तो मैंने आपसे कहा था कि गणित के सवालों को कॉपी पर लगाने से पहले दिमाग में लगाया जाता है। तो इसको क्या करना है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि डी बाई डी एक्स अगर सी हो, सी यानी कांस्टेंट हो, तो वहाँ पे उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो सी कांस्टेंट में कुछ भी को ले सकते हैं, एक से, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं को हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट में ले सकते हैं। जब कांस्टेंट जो हो जाए तो कांस्टेंट का मान हमने बता दिया था कि 0 होगा, उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमें इसका डी बाई डी एक्स अगर 4 है, हम 4 सी की जगह क्या है, हमने आपको बताया था उस फार्मूले में, डी बाई डी एक्स सी का मान कितना होता है, सी हम क्या होता है, कांस्टेंट है, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। तो 4 है तो कोई 5 हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। तो जो 4 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब बता दीजिए, अगर आपसे पूछ जाए डी बाई डी एक्स 1000 का कितना होगा। हमने अभी आपको बताया है कि अनंत तक जाएंगे उसका भी मान हमारा 0 आएगा, अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। और देखिए सपोज कीजिएगा, अगर मैं आपको दे दूं 3 नंबर में डी बाई डी एक्स 4x। अब बाकी सब दुनिया से हटिए और सवालों की दुनिया में आइए यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में ये 27 अंक का केवल इससे ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 2026 में। सब्जेक्टिव का बात हम नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्टिव में लॉन्ग भी आता है और लघु भी आता है। क्या आता है, शॉर्ट भी आता है। तो मैंने 2 को शायद समझ में आ गया ऊपर। अब तीसरे वाले में हम बात करते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। क्या लगाना है, जो कांस्टेंट होगा उसको क्या लगाना है, बाहर कर देना है डी बाई डी एक्स के, यानी बगली में कर देना, वही बगली में नहीं, वो वाली बगल में कर देना है। समझ रहे हैं। इसको क्या कैसे करेंगे, अब देखिए इसको करेंगे हम बराबर लिखेंगे। अब ये जो 4 है ना, अब इसको इधर लिख देंगे, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। बोलिए, हमने आपसे कहा था अगर डी बाई डी एक्स हो और एक्स का हमको करना हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। हमने आपसे कहा था कि 4 हो गया, अब इसका करना है। तो हमने आपसे कहा था अगर डी बाई डी एक्स अगर ऊपर में एक्स हो, एक्स का करना हो तो उसका मान 1 होता है, तो गुना में 1, यानी कि हमारा 4 आंसर आ जाएगा। बोलिए क्या कहते हैं, आया समझ में, शायद आ गया होगा। आइए इसी प्रकार एक और देते हैं 4 नंबर में। अगर 4 नंबर में हो जाए डी बाई डी एक्स, मान लीजिए यहाँ हो जाए 1000 एक्स, ठीक है, 1000 एक्स हो जाए। इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। चल जाओ, ये तो सफा धोखा देता है, नहीं चल रहा है, ठीक है। इसका करना है तो क्या करेंगे, अब देखिए सिंपल है। 1000 जो है एक कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको हमको कॉमन लेना ही लेना है। कॉमन नहीं लीजिएगा सवाल नहीं बनेगा। कॉमन लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, 1000 कॉमन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका एक्स का, क्योंकि एक्स बच गया, ठीक है, यानी उसको बाहरी कर देना है। जो कांस्टेंट है उसको बाहरी कर देना है, कॉमन नहीं लेना, सॉरी, उसको बाहरी कर देना है। बाहरी मैंने बगली में, बगल में कर देना है, बगल में नहीं, बगली में नहीं, समझाएं आपको। इसका कितना हो जाएगा, 1000 ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है।
अब इसका तो मैंने आपको बताया है कि इसका 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? अब बताइए, आप मुंह से इसको नहीं बता सकते हैं बिना सॉल्व किए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि dy/dx 2000 को बताइए कितना होगा, ये 2000 x का कितना होगा, बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा कितना होगा। 2000 हो जाएगा आंसर इसका। क्यों, कैसे बता दिए? क्योंकि 2000 का बाहरी कर दिए और x का कर दिए तो 1 हो गया, और 1 में गुना करते हैं 2000 से तो नहीं होता है, इसका आंसर 2000 हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा कि बाकी सब दुनिया से हटी और सवालों की दुनिया में आइए, तो आप सवालों की दुनिया में शायद आ चुके हैं, और जब आ चुके हैं तभी आपको समझ में आ रहा है, शायद कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। मिटाने वाला, रुकिए 1 मिनट। अब मान लीजिए 5 नंबर था, मान लीजिए 5 नंबर में हम देख, 4 नंबर था। अब 5 नंबर में हम देख लेते हैं क्या, अगर dy/dx अगर यहाँ पे log a हो, इसका मान कितना होगा? तो मैंने आपसे कहा था कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका मान 0 होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जो संख्या यहाँ पे है और वही संख्या जो भी राशि, अगर जो राशि यहाँ पे है और वही राशि यहाँ पे है, तो उसका मान कितना हो जाएगा? उसका मान निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन ये दोनों अगर समान नहीं रहे, हम इसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं और इसका बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों समान दिखा, इसका मान कदापि 0 नहीं होगा। अभी जब ये दोनों अगर समान नहीं होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो बोलिए इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर यही बात हम करते, मैंने फॉर्मूला में आपको बताया है, अगर अगर यहाँ पे डी ए हो जाए और यहाँ पे log a हो जाए, कितना हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1/a हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया था, उसमें यहाँ पे x डाला है, यहाँ पे x डाल दिया है और यहाँ पे log a, तो log a क्या हो गया? a का होता है हमेशा कांस्टेंट राशि होता है, a से b तक अगर सिंपली जाइएगा तो एक कांस्टेंट राशि होता है। इसीलिए इसका जो है डिफरेंशिएशन 1/a, दिस इज नो पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं? हमने क्या कहा कि अगर यहाँ भी x हो और यहाँ भी x हो जाए, इसका अवकलज करेंगे तो हमारा 1/x हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ अगर समान नहीं है, जब समान रहेगा तो कितना होगा? तो उसका सूत्र के हिसाब से हम निकाल लेंगे। जब समान नहीं होगा तो हमारा मान क्या हो जाएगा? भिल्ला हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सवालों के लेकर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, अब आइए, अब त्रिकोणमितीय फलन से चलते हैं। 5 था, 6 था, अब 7 से हम बात कर लेते हैं। अगर dy/dx अगर साइन ये हो जाए यहाँ पे, बोलिएगा। अभी ये हमने आपको बताया है, इसका मान कितना होगा? तो अभी हमने आपको बताया है कि जो थीटा के स्थान पे है और यहाँ जो है dy/dx, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी जब x हो जाएगा, इसका मान cos x से लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर dy/dx अगर साइन है तो कदापि इसका मान cos x नहीं हो सकता या cos a नहीं हो सकता। कितना होगा इसका मान? मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था बता दिए। इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पूछिएगा क्यों? बता दिया है कि यहाँ पे जो है और यहाँ पे है, ये राशि समान नहीं है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा? ढिल्ला हो जाएगा। अब आइए, अब हम 8 नंबर पर बात करते हैं। dy/dx अगर यहीं पे sin x हो जाए, क्या करिएगा? उड़ा दीजिएगा, एकदम मार दीजिएगा। देखा क्या हो जाएगा? cos हो गया। बोलिए बोलिए, क्या कहते हैं? इतना तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो कि ये कांस्टेंट है, ये जो है, इसीलिए इसका मान 0 हो जा रहा है। कांस्टेंट का मान हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट
नहीं है, इसलिए इसका मान cos x हो जाता है। यानी सूत्र की सहायता से हम निकाल लिए, जो कि हमने पहले बताया था। ये मिटाते हैं। अब चलते हैं, अब किताबों की दुनिया की ओर हम चलेंगे। एक बार और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, आपको बता दें। अब मान लीजिए दे दे डी बाई डी एक्स, डी बाई, ये 9 नंबर है, डी बाई डी एक्स अगर दे दे ए साइन एक्स, 9 नहीं है, ये समझिएगा, इसको ये है। अब देखिए अगर दे दे इसको कैसे करिएगा, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई अचल राशि दिखे, कांस्टेंट टर्म आ जाए, उसको क्या करना है, उसको बाहर कर देना है। बाहर यानी कि उसके बगल में कर देना है, बगल में बगली में नहीं, हम बताए, उसको बगल में कर देना है, और जो बचेगा उसका डिफरेंस कर देंगे। किसको बाहर करना है, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको करना है। देखिए क्या, देखिए हटाइए, आइए, यू को बाहरी लेंगे और डी बाई डी एक्स हम साइन एक्स का कर देंगे। ये का ज्यों का त्यों लिखेंगे, साइन एक्स का हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, हो जाएगा, ठीक है। इसका हमारा सूत्र अब कितना आ जाएगा, ए कॉस एक्स। बोलिए बात के बिहारी लाल कीजिए, हमारा आंसर हो गया। जहां भी कांस्टेंट टर्म दिखे उसको तुरंत बाहर कर दीजिए, और जो बचे उसका अवकलन कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। मैथ की दुनिया में जाने से पहले, यानी कि मैथ के सवालों की ओर चलने से पहले, सबसे पहले सूत्रों की यानी कि फॉर्मूलों की दुनिया की ओर जाना पड़ता है। हमने आपसे कहा था, क्या कहा था बताएं, हो गया। अब देखिए कुछ और सवाल है इसमें। मान लीजिए, हाँ, अगर डी बाई डी एक्स दे दे आपको, डी बाई डी एक्स अगर x इंटू लॉग ए हो जाए, हमने आपसे कहा था कि जो भी कांस्टेंट राशि होती है, जो भी कांस्टेंट टर्म आते हैं, उसको डी बाई यानी कि डी बाई डी एक्स के पहले लिखा जाता है। जो भी कांस्टेंट टर्म आ जाए उसको बाहर लिख दीजिए। इसमें शायद आपको पता होगा कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है। अगर इतना भी करने पर अगर आप न बताइएगा ना, शायद आप अभी सूत्र को ढंग से याद नहीं किए हैं, या उस सूत्र वाले क्लास को आप देखे नहीं। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक बार और समझाऊंगा, एक बार और मौका देने का प्रयास करूंगा, शायद आप समझ जाए। तो यहाँ पे हमको कांस्टेंट टर्म देखना है, और हमने आपसे कहा था कि अगर डी बाई डी एक्स रह जाए और ऊपर भी एक्स रह जाए तो उसका डिफरेंस करना आसान होता है, यानी कि उसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर वहीं पे डी बाई डी एक्स अगर वहीं पे हमारा 4 हो जाए, यानी कि 4 या ए हो जाए या बी हो जाए, उसका मान हमारा 0 होता है। तो सबसे पहले हमको कांस्टेंट को छाटना है। तो इसमें कांस्टेंट क्या होगा, अब देखिए, छाटिए, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स, जब दोनों समान है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक्स है, ठीक है। हम लोग केवल इसका बात करना है, इस सब का नहीं बात करना है, इसका नहीं, या इसके आगे जो है उसको भी नहीं बात करना है, इसका बात करेंगे। अब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर लेकिन ये है, कैसे होगा, कार नहीं होगा, क्या होगा, कार नहीं होगा, इसलिए इसको हम बाहर ले लेंगे। लिखेंगे लॉग ए डी बाई डी एक्स, अब एक्स का कर देंगे, क्या करते हैं, आइए, क्या कितना हो जाएगा, अब ये लॉग ए, इसका कितना हो जाएगा, गुने में 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये लॉग ए आ जाएगा। समझ में आया। हमने क्या किया इसमें, डी बाई डी एक्स जो है, डी बाई डी एक्स यानी कि एक्स इंटू लॉग ए का हमको अवकलन करना है, तो हम कैसे करेंगे, एक्स इंटू लॉग ए का अवकलन करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम बाहर ले लेंगे, और जो कांस्टेंट नहीं होगा उसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, और अवकलन करके उसमें गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, लॉग कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लिए, बाहर लेकर डी बाई डी एक्स यानी कि एक्स जो है कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए एक्स का कर दिए, ठीक है। तो लॉग ये जो करते हो एक्स का, तो आप जब करते हैं ये होता है, ये हमारा आंसर कितना आ गया, लॉग ए आ गया। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। अब आइए मेन फार्मूला पे बात करते हैं।
मेन फार्मूला कहने का सेंस जो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैक्सिमम सवाल उस पर आधारित होंगे। कौन सा फार्मूला है, ये एक बार लिख देते हैं। अगर आपको फार्मूला हम लिख रहे हैं, देखिए फार्मूला हम लिख देते हैं ऐसे स्टार बना के, डी बाई डी एक्स, अगर एक्स के पावर एन हो, इसका सूत्र क्या होगा? तो देखिए किसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है एन को पहले लिखते हैं एक्स के, फिर एक्स ज्यों का त्यों, और एन में से 1 को घटा देते हैं। ये हमारा सूत्र निकल कर आ जाता है। अब इसी सूत्र के माध्यम से क्या करना है, सवालों को फोड़ना है, तोड़ना है, मरोड़ना है। ठीक है, तो आइए अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक दे रहा हूँ। बात करते हैं यहाँ से शुरू से, डी बाई डी एक्स का रिविजन हो रहा है अभी। ठीक है, पर्सनली में बात हम नहीं कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स अगर आपको दे दे एक्स के पावर 4, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे कीजिएगा वो हमको बताइए। हमने कहा था, लगाइए यहाँ से लॉजिक। यन क्या है, यन कोई संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, यन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यन जो है प्राकृतिक संख्या है। तो हमने कहा था कि यन आगे आ जाता है, तो यहाँ पे जो 4 होगा क्या आगे आ जाएगा, एक्स ज्यों का त्यों लिखेंगे, और यन में से 1 को घटा देंगे। यन क्या है, 4 है, यानी कि 4 माइनस 1 कर देंगे, हमारा सूत्र आ जाएगा 4x के पावर क्यूब। बोलिए क्या कहते हैं, आ गया होगा समझ में। हमने क्या कहा कि जो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1, उसी के आधार पर हमने इसको सॉल्व किया। अब इसको शायद सॉल्व करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, शायद अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिए, तुरंत से कमेंट कीजिए। अगर डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर अगर 100 रह जाए, इसका मान कितना होगा? बोलिए, दिखाइए, इसका मान कितना होगा? हमने सबसे पहले कहा था जो भी पावर में होता है उसको आगे लिख लिया जाता है। ठीक है, जो एक्स का जेव का देव 100 है ना, जो पावर में होता है उसमें से 1 घट जाता है, 1 कर देंगे तो 100 एक्स के पावर 99 ना आंसर होगा हमारा। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ और सवालों पे बात कर लेते हैं, अब देखिए अभी ये हमारा खत्म होता है, अब इसके बाद प्रश्नावली आएगा। लेकिन इसको जानने से पहले या सबसे पहले चेन रूल को जान लीजिए, यानी श्रृंखला नियम को जान लीजिए। क्या होता है श्रृंखला नियम, आइए, क्या होता है चेन रूल, क्या होता है श्रृंखला नियम। ठीक है, आइए ना लिखते हैं हम, चेन रूल एंड श्रृंखला नियम एंड स्टूडेंट आल्सो व्हाट। ठीक है, चेन रूल को बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम हमको जानना है, तो कैसे जानेंगे? लिख दीजिए यहाँ पे, चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए यहाँ पे यक्स के साथ अगर कुछ भी छेड़ाछाड़ी हो जाए, कुछ भी अगर हरकत उसके साथ हो जाए, तो चेन रूल के अंतर्गत आता है। इस पे शायद हमने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, अच्छा खासा व्यूज भी गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे एक्स लिखा है, मान लीजिए साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स है तो सिंपल है। लेकिन क्या होता है चेन रूल में, इसका अगर करिएगा आप डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन चेन रूल में क्या होता है, जो x की जगह है वहां पे छेड़ाछाड़ी हो जाता है, यानी कि उसको इधर उधर एने उने कर दिया जाता है, यानी कि कुछ भी उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे चेन रूल का अंतर्गत कौन आ जाएगा, देखिए साइन 2x। अब बताइए जहाँ x था वहाँ 2 लगा दिया गया, यानी कि इसके साथ कुछ हरकत कर दिया गया, कुछ बर्ताव कर दिया गया। जैसे ही बर्ताव किया गया
तो वो 2x हो गया, हमने 2x को बना दिया हमने, इसीलिए चेन रूल के अंतर्गत आता है। ठीक है।